नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं शिक्षा मित्र बोल रही हूँ। हाँ बताइए। आप जिला बलरामपुर से। हम्म। आपका व्हाट्सअप जो आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं आपका। हम्म। लेकिन हमने आप अपना व्हाट्सअप नंबर जो है आप पे भेजा था, लेकिन अभी तक लिंक नहीं आया। फिर से भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, और भेज यूट्यूब देंगे। और यूट्यूब पर जो वीडियो रहता है उसके कमेंट में भी ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप का लिंक, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकती हैं। जी ठीक है, कोशिश करेंगे कि, हम्म। लेकिन हम भेज दीजिए आप तो ज़्यादा अच्छा है कि हमको सूचनाएं जो है मिलती रहेंगी आपके द्वारा। हम्म। तो ये सर मेरा नाम जो है, अगर आप यूट्यूब में इसको डालेंगे, जो बातचीत हो रही है, नाम हम्म। मत बताइएगा। ठीक है। तो बस सर, यही जानकारी जो है वो तो मिलती रहती है जानकारी यूट्यूब से, तो सारी जानकारी लगभग हो ही चुकी है। हम्म। उसमें कोई चीज डाउट नहीं है उसके अंदर हमको, लेकिन बस उन्होंने कहा कि सर, शायद सर को टाइम ना मिला हो हमारा हम्म। ये देखने का कि किसी ने भेजा है कि लिंक भेजने के लिए, तो हम्म। इसीलिए हमने कहा कि ला छुट्टी भी है तो शायद हम्म। सर भी छुट्टी पे ही होंगे, तो हो सकता है हो जाए बातचीत। बताइए। तो सर बस इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रही हैं? 69,68,500 में आपने प्रयास नहीं किया? नहीं सर, तब तक हमारा टेट नहीं हो पाया था क्लियर, इसलिए प्रयास नहीं किया उस पर। चलिए, तो अभी हो गया है ना टेट? हाँ हाँ जी, अब तो हो गया हमारा टेट। चलिए, तो अपडेट हो गया है तो जो है, जो हम बताते हैं वो तो मान लीजिए होना ही है, लेकिन अपनी तरफ से आप क्या प्रयास कर रही हैं? सुपर एट की तैयारी कर रही हैं? नहीं सर, अभी तो जब ये रहा कि कर रहे थे तैयारी, तो लगा कि अब वैकेंसी निकलेगी ही नहीं, काफी समय लग रहा था, तो हमने कहा मन थोड़ा सा दब गया हमारा। अच्छा, अगर एक दिन जो है आपके घर का कोई सदस्य कहेगा कि जो है हमारा मन नहीं खाना खाने का, तो इससे आप अर्थ निकालेंगे कि अब वो पूरे जीवन भर कभी खाना नहीं खाएगा, है ना? नहीं नहीं सर, ये तो ऐसी कोई बात अरे नहीं ऐसा होगी ही, कि। अगर एक व्यक्ति कभी कह रहा है कि आज जो है हम खाना नहीं खाएंगे, तो इससे तो आपको ये अर्थ लगा लेना चाहिए कि अब वो पूरे जीवन कभी नहीं खाना खाएगा। नहीं नहीं, खाना तो उसे खाना ही पड़ेगा जीवन तो जीने फिर के आपने लिए। ये कैसे कह दिया कि जो है अब भर्ती नहीं आएगी? अब सर अब कभी इंतजार भर्ती ही नहीं होगी, करते करते। अब कभी भर्ती ही नहीं होगी। नहीं होगी, लेकिन अब कब तक होगी ये इसका नहीं मालूम है कि कब तक प्रॉब्लम होगी, यही लेकिन हाँ ये है कि प्रॉब्लम यही है ना। आपके का कहना ये है कि तैयारी करते रहें। प्रॉब्लम यही है कि चाहिए हर किसी को हर चीज, लेकिन जी जो है अपना प्रयास नहीं पूरा करना चाहते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि तब तक प्रयास जारी रहना चाहिए जब तक जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल न हो जाए। जी। तो आपको तो नौकरी मिल गई है, अब आपको तो प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है ना? सहायक अध्यापक बन गई हैं। कहाँ बन गया सर? तो जब नहीं बनी है तो फिर आप अपना प्रयास क्यों रोक रही हैं? आपको तो प्रयास जारी रखना चाहिए ना, कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो पहले हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं अगर सुपर टेट आ जाता है पहले तो हम उसमें ले लेंगे। हाँ सर, इसकी तैयारी हम कर ही रहे थे कि आता है तो हम बिल्कुल उस पे। और आप पहले ही लेट हो चुकी हैं। एक तो आपने कब ज्वाइन किया था शिक्षा मित्र में? सर हमने तो सन 2006 में ज्वाइन 2006 से आज 2023 हो गया, तो जी। आज तक तो ऐसे ही लेट हैं आप जब 2006 में ज्वाइन की होंगी तब से लगातार देख रही होंगी, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले मास्टर जी बन रहे हैं सहायक अध्यापक, आपको जो है 2 4 5 10 हजार मिल रहा है, उनको जो है इतना मिल रहा है। तो आपको तो उसी समय जागरूक हो जाना चाहिए था। खैर जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर आ गया उसके बाद हुआ कि जो है सुपर टेट देना है, तो उस समय भी टेट प्रयास पास करने और फिर सुपर टेट में बैठने का प्रयास करना चाहिए, वो भी नहीं। लेकिन अब तो टेट पास कर ली है ना, नहीं तो अब सर, हमारा बीटीसी जो है ना 14 में कंप्लीट हो पाया था। तो 14 में क्यों कंप्लीट हो पाया, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? अब उससे पहले बहुत समस्या थी, इसलिए नहीं हो पाया। समस्याएं किसके साथ नहीं रहती हैं? सर गांव में हमारे कोई सुविधा नहीं थी कि हम कहीं जाके बीए कर सकें। आप ही के गांव में कुछ ऐसे घर होंगे जिनके पास 4 चक्का गाड़ी होगा।
है कि नहीं? इस समय तो है लेकिन उस समय नहीं था। आज की ही बात कर रहे हैं, आज है कि नहीं किसी के पास 4 चक्का गाड़ी? हाँ आज तो है। सबके पास लेकिन नहीं है, कुछ लोगों के ही पास है हाँ ना? कुछ लोगों के पास है। आज के समय में कुछ लोगों के पास है, अन्य के पास नहीं है। अब लोग जो है उनसे बात किया जाए आज से 5 साल बाद तो कहेंगे अरे उस समय हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी, वो नहीं थी। या अगर सुविधा नहीं थी तो जिसके पास है, जो कर रहा है, जो किया है, वो कैसे कर लिया? सर ये बड़ी सब ये सब जो है बहाने हैं। आप ये कहेंगे बहाने। रोड तक नहीं बनी थी सर हमारे गांव से स्कूल अगर डिग्री हमने कॉलेज तक उदाहरण आने के लिए। अगर हमने उदाहरण गाड़ी का दे दिया या कोई भी चीज का दे दिया तो बस उसी बात। आप जिस समय शिक्षा मित्र बनी थी जी 2006 में, जी आपके गांव या आपके आसपास गांव के कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली जाकर के, मुंबई जाकर के, सूरत जाकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे उस समय भी। तो उस समय तो सड़क नहीं बनी थी तो वो कैसे नहीं चलेगा बनी थी। सूरत? हाँ तो उस समय कैसे चलेगा वो सूरत, दिल्ली कहीं भी चलेगा कैसे? अब सर ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे गए, लेकिन हमने पैदल ही सफर अपना तय किया है बीए तो करने के लिए, हम जानते हैं। जैसे भी गए, सड़क तो वही उस वक्त उनके लिए भी थी, लेकिन उन्होंने ठाना कि हमको गांव में रह करके इतने में ही कम पैसे में ही गुजारा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो निकले होंगे, कोई गया होगा लखनऊ, कोई गया होगा दिल्ली, कोई गया होगा सूरत कमाने के लिए, कोई निकल करके उसी गांव या आसपास के गांव से उसी रास्ते से निकल करके गया होगा और वो जी पढ़ाई किया होगा बाहर, डॉक्टर बन गया होगा या इंजीनियर बन गया होगा या पुलिस में हो गया होगा या मास्टर जी बन गया होगा। उसी गांव की बात कर रहे हैं। 2006 में जब आप वहां पर पढ़ा रही थी तो वहां पर सहायक अध्यापक कोई थे कि नहीं? नहीं थे सर वहाँ पे। उस एक वक्त नहीं थे? प्रिंसिपल नहीं थे। अच्छा प्रिंसिपल थे। हाँ प्रिंसिपल, वो भी जो है दूसरे स्कूल का केवल चार्ज लिए थे अच्छा वहाँ का। दूसरे स्कूल के चार्ज लिए थे तो आप ही के गांव में ना? नहीं हमारे गांव में नहीं थे, वो अरे बलरामपुर के थे। अरे अगल बगल के रहे उसी क्षेत्र में थे ना कहीं ना कहीं? नहीं सर वो जिले से थे, हम लोग गांव के थे। अरे 2 4 10 20 किलोमीटर यही ना? नहीं सर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी से। मतलब अगर हमने 20 कह दिया तो नहीं, और 25 कहेंगी तो माना जाएगा, हद है। सर हद नहीं है, बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये अरे सफर हम रोज तय करते हैं। 50-100 किलोमीटर के अंदर के थे ना वो प्रिंसिपल साहब? जी जी जी। अब सही है 50-100 ना? अरे 50-100 नहीं है सर। तो हमने 20 बोला तो भी क्या दिक्कत है, चलिए खैर। तो 50-100 किलोमीटर के रेंज में कोई प्रिंसिपल है, कोई बैंक में है, कोई कहीं है, उनके लिए भी तो वही सड़क है, वही रास्ते हैं, वही सब जी पंचायत रही हैं। जी तो हाँ अब माने। अगर आप कोई चीज कह रही हैं, अगर उसको बहाना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप तो बहाना ही कहेंगे, और समस्या किसके साथ नहीं है? सर समस्या तो सभी के साथ है, ये तो हम मानते हैं इस चीज को। कुछ लोग जो है दोनों हाथ सही है, दोनों पैर सही है, दोनों आंखें सही हैं, जबान सही है, सब कुछ सही है, फिर भी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए। हाँ जी सच है कि नहीं ये बात? हाँ सच है। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा किसी की आंखें ही नहीं होंगी या किसी का हाथ नहीं होगा या किसी का पैर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोई काम धंधा करते हुए दिख जाएगा। हाँ दिखते हैं। क्या फर्क है दोनों में? सोच का। जी वो जो भीख मांग रहा है उसके पास 1000 बहाने हैं, और वो जो पैर नहीं है या हाथ नहीं है या कोई भी चीज नहीं है फिर भी कुछ काम धंधा करके कमा रहा, भीख नहीं मांग रहा, उसके पास बहाने नहीं हैं। तो जी चाहे आप जो कह दीजिए कि हमारे यहाँ सड़क नहीं था, हमारे घर की स्थिति नहीं थी, या कोई बीमार था, या ऐसा था या वैसा था, जो भी आप कहिए, ये सब जो है आगे न बढ़ पाने के कारण है। और ये कारण क्यों बने? क्योंकि ये बहाने आपने जो है बना रखे थे। तो 2014 में आपने तब बीटीसी किया जब सरकार ने करवाया ना? जी जी। अगर सरकार न कराती तो सच सच बताइए आप कितना सोच रही थी खुद से बीटीसी डीएलएड करने का? सर हम सोच ही नहीं पाए थे इस बारे में कि हम कब सच्चाई करें। यही है हाँ कि 99.9% शिक्षा मित्र कभी सोचा ही नहीं कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ करना है। सच्चाई यही है, एक व्यक्ति की नहीं है, 99.9% शिक्षा मित्र की यही कहानी है। वो तो सरकार ने करा दिया तो कर लिए, अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो है वो खुद से सोच ही नहीं रहे थे। और आज भी मैक्सिमम लोग
ये नहीं कि भर्ती आ रही है तो हम उसमें नौकरी लेने का प्रयास करें। आज तो उनके पास अलग बहाने हैं, वही अब उम्र हो गई है, परिवार हो गया, बच्चा हो गया, लेकिन जब उम्र थी तब वो जी 2200 रुपए में गांव में मास्टर जी बन के खूब मौज कर रहे थे, मूछें तान करके घूम रहे थे। सच्चाई है, कड़वा है, लेकिन सच्चाई हाँ, सच कड़वा सच्चाई होता है। हमेशा कड़वा होती है सर। तो आपने खुद एक्सेप्ट किया कि 2014 में आपने जो है बीटीसी किया और वो सरकार ने कराया तब किया, लेकिन आप अपने से नहीं सोच रही थी। यही फर्क है, जो लोग बीएड बीटीसी किए हैं और जो लोग शिक्षा मित्र हैं, उनमें सबसे पहला फर्क जो है वो ये है सोच का, कि जिन्होंने बीएड बीटीसी किया है इनमें भी सब पैसे वाले घर के नहीं हैं। जी जी मान रहे हैं। बहुत सारे इसमें भी हैं जो कहीं से उधार लेकर के या जैसे तैसे बीएड बीटीसी किए हैं, वही जानते हैं कैसे किए हैं। तो समस्याएं तो उनके साथ भी थी। और सारे शिक्षा मित्र ऐसा नहीं कि अभाव में थे, पैसे की कमी थी। हम बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्रों को जानते हैं, जब वो शिक्षा मित्र बने 2001 में, 2002 में या 2006 में, तब वो कई बीघा खेत के जो है काश्तकार रहे हैं, अपने गांव के प्रधान जी रहे हैं या उनके परिवार से रहे हैं, अच्छे घर के रहे हैं, लेकिन फिर भी बीएड बीटीसी डीएलएड करने के बारे में नहीं सोचे। तो पहली कमी ये कि खुद से अपने बारे में नहीं सोचते। एक भाई साहब से अभी बात हो रही थी, उनको भी हमने यही समझाया कि इस दुनिया में अगर आपका भला सोचने के लिए कोई व्यक्ति है तो सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आप खुद हैं। और ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। जी जब तक आप खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगी और दूसरों से उम्मीद करती रहेंगी कि जो है सरकार कर देगी, अखिलेश आएंगे तो कर देंगे, फलनवा आएंगे तो कर देंगे, नहीं कभी सर, ये सब हमने नहीं सोचा कभी भी। हम कोई कॉमन बात कर रहे हैं, आपकी ही नहीं, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं, हर किसी ऊपर लागू होता है। जब तक कोई भी ऐसा सोचता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो प्रयास निरंतर जारी रखना होगा और बदलाव को स्वीकार करना होगा। जी गांव में जो रहेगा वहां पर जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से कमाएगा। और वही गांव के कुछ लोग निकल गए जा करके सूरत में, यहाँ वहाँ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई तो उतने ही किए रहे, गांव में से कम कमा रहे थे, लेकिन अपने आप को उठा करके लेकर के गए दूसरे शहर में, वहां पर वो ज्यादा कमाने लगे। तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, खुद से वो सोचे, गए, किए, तब हुआ। तो खुद से सोचना शुरू कीजिए। आपने टेट पास कर लिया, हम हर चीज बताते रहते हैं, वो ठीक है, वो तो हम जो बता रहे हैं वो तो होना ही है। समय थोड़ा लग रहा है, अभी वो चीजें थोड़ी उलझ गई हैं बीएड वाला मैटर हो जाने से। जो जी गजट हाँ हुआ है, हाँ ये गजट आने जा रहा है दूसरा नया, जब गजट आ जाएगा तो उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी ही। तो सरकार की जो योजनाएं हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, वो कब होंगी उसके सहारे का कोई बैठा है तो उसका तो जीवन खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जी जी लेकिन जो पढ़ाई किया, 15,000 लोग हुए कि नहीं, 68,000 69,000 में। हाँ हाँ जी हो गए। तो ऐसे ही निरंतर प्रयास जारी रखना है। बहुत सारे लोग जो है अभी केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप ही के बीच के शिक्षा मित्र में से कोई न कोई ऐसा शिक्षा मित्र भी होगा जो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन उसका हो जाएगा, होगा जी कोई ना कोई। हाँ जी सही बात है। तो लाखों की संख्या में कोई ना कोई दिया होगा जब टेट सी टेट पास कर ही लिए हैं तो। और आप ही लोगों के बीच के इसमें जो है लोग, कोई कोई जो है कहीं प्रोफेसर हो गए तो कोई पीसीएस में हो गया, हुए हैं लोग। सर हमारे ही घर में सारे लोग अध्यापक हैं, केवल मैं ही एक शिक्षा मित्र हूँ। तो आपको कहीं न कहीं जो है सोचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बदलाव तो होगा ही। सिर्फ सरकार के सहारे बैठे रहने से नहीं। ठीक है, भर्ती कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन ये पता है ना कि भर्ती जो है यूपी की भी आती है, केंद्रीय जी विद्यालय जी की भी आती है, अन्य जी राज्यों जी की भी आती है, जी अन्य विभागों में भी आती है। तो आप जो प्रयास कर सकते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी ही लेना है तो जो भी आप कर सकते हैं, जो एग्जाम दे सकते हैं, लगातार देते रहिए। और जी अगर और कुछ सोच रही हैं तो और भी रास्ते हैं। बड़े बड़े लोग जो है आज बन गए, वो शुरुआत की छोटे से, कोचिंग वगैरह शुरुआत की, फेमस हो गए, यूट्यूब वगैरह यहाँ वहाँ पढ़ाने लगे। तो बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो देखिए क्या कर सकती हैं और कीजिए। बाकी तो सब सुनती ही रहती हैं, हम बताते ही रहते हैं। जी 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 और तो सारी जानकारी आपके यूट्यूब से तो मिलती रहती तो है। वो सब डिटेल में ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं है। जी जब तक बस गवर्नमेंट घोषणा नहीं कर रही, आगे नहीं बढ़ रही, तब तक तो इंतजार तो करना पड़ेगा।
लेकिन जी ये गवर्नमेंट का पक्ष हुआ। आपका जी जो जी पक्ष है वो ये है कि निरंतर प्रयास जारी रखना। जी कोई भी भर्ती आए चूकने नहीं पाए, हम उसमें प्रयास करेंगे ही करेंगे। अब आप सोचिए, आपने प्राइमरी टेट अब पास किया है, कौन से ईयर में? सर ये 21 और 22 वाला है। 21-22 में। अगर आप 21-22 में, जब इस एज में, जितनी भी एज आपकी है, आपने पास कर लिया, तो क्या इसके पहले अगर आप मन से चाही होती 2006 से लगातार कि हम भी अपने से ये जो है बीएड बीटीसी वगैरह कुछ कर लें, जी तो क्या भी आपका बीटीसी 2014 में होता या पहले हो गया होता? सर हो गया था, सब लोग इसीलिए तो हमको डांटते रहते हैं। और अगर आपने चाहा होता कि जब हम 2014 में बीटीसी कर लिए, उसके बाद निरंतर हम प्रयास करें टेट पास करने का, तो जो आज हुआ है ये पहले भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है ना, सोच का फर्क है। सर मेहनत पे कमी हो गई होगी और क्या। मेहनत तो बाद में आता है ना, मेहनत बाद में आता, पहले सोच है ना। जी अगर जो है किसी को भूख लगी है तो उसको खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाएगा तो खाएगा, या बाहर जाके खरीद के खाना होगा, जो भी। तो वो जो जी खरीदेगा या बनाएगा ये तो बाद में होगा, पहले उसको जी जी सोचना पड़ेगा ना कि नहीं हमें खाना की जरूरत है या नहीं है। जी तो अगर वो उसको जरूरत है तब तो वो आगे बढ़ेगा करेगा, अगर उसको जरूरत नहीं है वो सोचेगा ही नहीं कि हमें खाना बनाना भी है या खाना लाना भी है। जी तो कोई भी चीज, हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया, कोई भी चीज सोच पर डिपेंड करती है। अगर सोच है तो होगा, सोच नहीं है तो नहीं नहीं होगा। होगा। सोच था तो आज जो है चंद्रमा पर पहुंच गए, जी जी पहुंच गए ना। जी पहुंच गए, क्या चंद्रयान हो। क्या पाकिस्तान चंद्रमा पर पहुंचा? नहीं। क्यों? आज तक उसने एक भी इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं किया, आज तक एक भी नहीं किया। भारत ने तो ये तीसरा प्रयास था। जी जी भारत तीसरा सोच हाँ। रहा था तो जो है प्रयास करते हुए, सफल असफल होते हुए यहाँ तक पहुंचा। जी चंद्रयान 1 जो है पूरी तरह सफल नहीं हुआ होगा, हाँ हाँ उस नहीं हुआ था, सही बात है। चंद्रयान 1 में कुछ सफलता मिली होगी, कुछ लास्ट मोमेंट पर जो असफल हुए होंगे, कुछ चीजें नहीं काम की होंगी। फिर चंद्रयान 2 हुआ तो सब कुछ सफल हो गया, बस लैंडिंग में दिक्कत आ गई। लेकिन चंद्रयान 3 में क्या सब कुछ सुधारना था? नहीं, सब कुछ तो सही था, बस कहाँ दिक्कत आई थी? लैंडिंग में ना। तो लैंडिंग को इस जी बार सुधार दिए और सफल हो गया। जी तो चाहने से होता है, भारत ने चाहा तो हो गया। पाकिस्तान नहीं सोच रहा है, भूटान नहीं सोच रहा है, श्रीलंका नहीं सोच रहा है, तो नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी सर। चीज चाहने से होगा। आप चाह लेंगी तो दावे से कह रहे हैं आप कोई भी पद हासिल कर सकती हैं। आप क्या, कोई भी दुनिया का इंसान अगर चाह लेगा, अगर आप जो है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपका रहता हो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं दूर रहता हो, जी आप जब चाहेंगी तभी तो उससे मिलने वहां तक जाएंगी। जी जी और नहीं चाहेंगी तो आप बैठी हैं घर में। और आप जब चाहेंगी कि नहीं, हमारे जो मामा जी हैं, हमारी मौसी हैं, हमारे चाचा हैं, या कोई भी, उनसे मिलना है, तो आप जो है प्रोग्राम बनाएंगी कि इस तारीख को चलते हैं, इस जगह से ट्रेन पकड़ेंगे, इस जगह उतरेंगे, फिर ऐसे ऐसे उनके घर जाएंगे। अच्छा उनका एड्रेस नहीं है मेरे पास, लेकिन उनसे मिलना है, तो फिर आप खोजेंगी भैया उनसे हमें बात करना, उनका नंबर दिए, रिश्तेदार नातेदारों से कहीं से नंबर निकाल के पूछेंगी कि उनको फोन मिलाना है, नंबर बता दीजिए, तो नंबर भी मिल जाएगा। जी जी उनसे बात करके पता भी ले लेंगी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जी तो जब चाह रही हैं तो सब हो रहा है कि नहीं? सब हो रहा है, सब हो चाहने रहा है। मात्र से। तो जो आज शिक्षा मित्र लगभग 60-70% टेट सीटेड पास हैं, जी ऐसा नहीं है कि ये पहले कमजोर से पढ़ने में जो है खराब थे, ये आज से कहीं ज्यादा योग्य थे पहले, लेकिन उस वक्त सोचे नहीं, चाहे नहीं। अगर जी सोचे होते, चाहे होते, तो अब तक से 15,000 नहीं, न जाने कितने शिक्षा में सहायक अध्यापक बने होते हैं। अरे सर वो तो लोगों के बहकावे में हो गया सारा मामला कि अरे कभी ना कभी सरकार कर ही देगी, बस इसी चक्कर में सब बैठे रह गए। हम आज भी लोगों को बताते हैं कि बिना सुपर टेट के ऐसा ऐसा होगा, लेकिन क्या हम ये किसी को कहते हैं बैठ कर इंतजार करो? लेकिन सर हम ग्रुप से जुड़े थे, हम्म। उसमें आपका नाम आता था, लेकिन किसी ने ये ग्रुप में ये भी लिख के दिया कि पीके जो है कहता है पढ़ो, वो सही कहता है कि पढ़ो। तब मेरा दिमाग उसी दिन से खुल गया था, तब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की।
चाहे हम जिससे जो भी सूचनाएं देते हैं, खबर देते हैं, हम बताते हैं भैया बिना सुपर टेट के हो जाएगा, गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी प्लानिंग सब बताते हैं, लेकिन कोई भी ऑडियो सुनेंगे, किसी को भी हमने पढ़ाई के लिए ये नहीं कहा है कि नहीं भैया मत पढ़ो, हमने कहा है कि तब तक पढ़ो जब तक जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल न हो जाए। अब हासिल करने का रास्ता चाहे जो हो गवर्नमेंट खुद दे दे या आप खुद से हासिल कर लीजिए, लेकिन तब तक पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई के बिना हम जो लक्ष्य पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, पढ़ाई के बिना ये संभव ही नहीं है। अब गवर्नमेंट की कोई योजना आ गई उसके तहत लाभ मिल जाए तो और अच्छी बात है भाई, लेकिन पढ़ाई तब तक तो जारी रखना है। हर किसी को कहते हैं, आपने बताया कि किसी ग्रुप में ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप होंगे जहां पर लोग लिख रहे होंगे मेरे बारे में उल्टा सीधा कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। अब उल्टा भी पहले तो सर लिखते थे, लेकिन अब जब से बहुत से लोग जागरूक हो गए यूट्यूब देख देख के, अब ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमारा जो प्रयास है लोगों को जागरूक करना, समझाना कि भैया सरकारों के सारे मत बैठो, सरकार आज से हजारों साल पहले भी थी और सरकार आज से हजारों साल बाद भी रहेगी। जी रहेगी। कुर्सी पर आज मोदी हैं, यूपी के अंदर योगी हैं, कल हो सकता है राहुल गांधी हो सकता है अखिलेश जी फिर से हो सकता है मायावती जी आ जाएं, हो सकता है केजरीवाल आ जाएं, पीएम बन जाएं, कोई भी हो। तो वो लोग तो आना जाना वो राजनीति चलता रहेगा, लेकिन ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए जितने समय रहेंगे रहेंगे, लेकिन सरकार तो हमेशा रहेगी ना। तो सरकार से आप कोई उम्मीद कर रहे हो, अगर उनकी योजना 50 साल की है, 100 साल की है, 200 साल की है, 500 साल की है, तो अगर कोई इस तरह की योजना है, जैसे एक योजना है कि 2047 तक जो है भारत को विकसित देश की श्रेणी में ला देना है, तो 2047 तक सरकार क्या ये उम्मीद कर रही है कि हम इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे? नहीं, वो अपना प्रोग्राम बना के चल रहे हैं। अब ये कुर्सी पर रहेंगे तो ये करेंगे, नहीं जो आएगा, जो ये प्रोग्राम बनाए रहेंगे, प्लानिंग किए होंगे, उसको वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि गवर्नमेंट ऐसा कह रही है 2047 तक, चलो हम इंतजार करते हैं, तो पता चलेगा 2047 में तो उसकी उम्र ही खत्म हो जाएगी। जी ऐसा ही हुआ है, बहुत से लोग ऐसे ही हो गए होंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई चीज कह रही हो के लिए हम 10 साल में करेंगे, कोई इंतजार कर रहा हो और बीच में ही उसको कोई दिक्कत हो जाए और देहांत हो जाए। ऐसा भी हुआ है। तो ये चीजें जो है हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया इंतजार मत करो, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वालों से छूट जाता है। तो प्रयास करने वाले क्या कुछ छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। प्रयास करने वाले तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि जो है कहीं पर फल का टोकरी रखा हो और वहां पर बंदरों का झुंड आ जाए, 100 बंदर हैं, सारे बंदर देखते ही उस पर टूट पड़े और पूरी टोकरी को घेर लिए। एक बंदर पीछे उनमें से खड़ा है कि अरे हर तरफ से घेरे हैं सब, ये सब हट जाएं तो हम लेंगे। तो क्या उम्मीद है 99 बंदर जो टूट पड़े हैं, तो क्या जो एक पीछे बैठ के इंतजार कर रहा है उसके लिए छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। तो उसको क्या मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसे ही आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो गई है, हर कोई टूट पड़ा है, हम ले लें हम ले लें हम ले लें। और यहाँ पर टूट पड़ने से मतलब ये नहीं है कि सब जो है कहीं रखा हुआ है टूट पड़े हैं लेना है। यहाँ पर क्या है कि भर्ती आ रही है, विज्ञापन आ रहा है, जितने पद हैं उनमें से एक पद अच्छे नंबर ला करके हासिल कर लेना है। तो जो पीछे बैठ के इंतजार करेगा वो उतना ही पाएगा जितना प्रयास करने वालों से छूटेगा, और प्रयास करने वाले छोड़ने वाले हैं नहीं कुछ। जो थोड़ा भी प्रयास कर रहा होगा उसको भी कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा, जो ज्यादा कर रहा होगा उसको जल्दी हासिल हो जाएगा। तो पढ़ाई जितना कर सके, 24 घंटा है, 8 घंटा सोने का, 8 घंटा शिक्षा मित्र है नौकरी करने का, फिर भी बच गया 8 घंटा। इस 8 घंटे में कितना भी काम धंधा सब कुछ करने के बाद बचाना चाहेंगे घंटा 2 घंटा बच ही जाएगा, हर हाल में बचाना चाहेंगी तो। और पढ़ाई करने समय मिल जाएगा, पढ़ाई जारी रखिए। और जो केंद्र सरकार की योजना है टेट पास के लिए, उसमें आप प्राइमरी में हो ही जाएंगी, लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रखिए। कल को आपको प्रिंसिपल बनना है, कल को आपको जूनियर का टीचर बनना है, तो पढ़ाई तो वहां पर चाहिए ना। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट की योजना के तहत प्राइमरी मिल जाएगा, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई तो जारी रखना होगा ना। जी। तो जो काम करना ही है तो वो आज से ही किया जाए। जी। और बताइए कहीं कुछ कोई डाउट कुछ पूछना?
नहीं सर, अब कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना, सारी जानकारी तो मिलती रहती है यूट्यूब से। बस अगर केवल अब मेरा नाम मत उसमें ठीक है। डालिएगा, अगर और डाल रहे हैं तो। ये बताइए अगर कल जो है जितेंद्र शाही आ जाएं मंच पर और कहें लखनऊ आना है या कहें ये कोर्ट कचहरी में ये जो है इतना याची बनना है, या जी जी। गाजी इमाम आला आ जाएं या राजू दास आ जाएं कहें कि इतना पैसा दो हवन करना है, किसकी बात मानेंगी? सर हम आज तक किसी धरना में गए ही नहीं, और ना ही हम इन सब बातों पर ध्यान दिए। बस क्या है कि जबरदस्ती मुझसे चंदा स्कूल में वसूला जाता था कि आप तो चंदा चाहे दीजिए, आप जैसे चंदा वसूल दीजिए। जैसे जैसे भी वसूला गया आपसे, जो है वो आपके पर्स में पैसा रखा था तो आपका पर्स छीन करके लिए? नहीं सर, फिर मेरे हस्बैंड से कह के जबरदस्ती दिलाया गया कि तो मेरी हस्बैंड शिकायत की हस्बैंड गई। तो हस्बैंड तक गए तो क्या हस्बैंड के जेब में हाथ डाल के लिए? तब हस्बैंड ने कहा कि दे दो, मांग रहे हैं तो दे दो, बस बात तो खत्म। आज अपने हस्बैंड से कहिएगा कि जी आज चलिए हम लोग चलते हैं, घर में जितना सोना चांदी गहना रखा है पैसा रखा है लेकर के, बहुत सारे लोग हैं कहीं भीख मांग रहे होंगे, वो घर के बाहर सो रहे होंगे, कपड़े नहीं होंगे किसी के पास, ठंडी आ रही है उनको जो कपड़ों की जरूरत होगी, ऐसे बहुत सारे, चलिए सबको पैसा बांट कराया जाए, जी, देखिए क्या पैसा बात तो है। नहीं दे सकते इतना, लेकिन मदद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कर देते हैं, ऐसी क्यों बात भाई, नहीं है। जो भी जितने भी लोग हैं सबको दीजिए ना। जब आप लोग इतने बड़े दानी हैं कि कोई भी आ गया और पता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है लेकिन वो कह रहा है देना है इसलिए आप लोग दे दिए पैसा, जी, तो उनको भी दे पता है दीजिए। कि कुछ नहीं होना था, हमें पता था कुछ नहीं होना, लेकिन देना ही पड़ा, हमें मजबूरी में देना पड़ा। मजबूरी कुछ नहीं होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है दृढ़ इच्छा, जानकारी, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा होती कि नहीं हाँ ये लोग जो है सही नहीं है नहीं देना, और आपके हस्बैंड के अंदर भी होता जानकारी, उनको भी नॉलेज होता कि ये लोग सही नहीं है ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो भी मना करते न देते। हम सही आपको बात है। बता दें हम आपको बता दें, आप मेरा सुनती होंगी तो आपको जानकारी होगा, हम भी बीएड वाले हैं। जी जी। हमने भी कई बार बताया है लोगों से कि हम भी धरना में गए हैं लखनऊ। जी लखनऊ जब हम धरना में जा रहे थे तो हमारे पिताजी हमारे माताजी वो लोग कभी नहीं सपोर्ट किए, वो लोग साफ मना किए नहीं जाना है, जी। साफ मना किए, लेकिन फिर भी हम गए। हासिल क्या हुआ, उस वक्त उनकी बात नहीं माने, हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं। तो घर के लोग अगर आपको कह रहे हैं मांग रहा है कोई दे दो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी का अभाव। हमारे यहाँ कोई आ जाए मांगने तो अगर सही जगह देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं दान करना है ऐसा कुछ करना है सही चीज है, तो हमारे घर वाले सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे पिताजी जो है, आपके हस्बैंड से ज्यादा ही उम्र होगी उनकी, तो वो भी कोई आ जाए मांगने तो नहीं देंगे उसको, धरना वरना के लिए एकदम सपोर्ट नहीं, मना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजों को जानते हैं। तो अपने हस्बैंड को समझाइए बताइए और उनको उदाहरण दीजिए कि उस वक्त देखिए आपने दिलवाया था, इसलिए दिलवा दिया क्योंकि वो लोग आप तक आए शिकायत करने, आपको उस वक्त जो है उनको मना करना चाहिए था, लेकिन आपने मना नहीं किया और पैसा दिया गया। उस पैसे का क्या मिला आज तक? कुछ नहीं, वो तो पानी में है सब। तो क्या उनको एहसास हुआ आज तक कि वो पैसा फालतू दिए? हाँ, उनको तो एहसास है, वही तो अभी हमको कहे कि फोन लगाओ, तो तब मैंने फोन लगाया आपके अच्छा अच्छा, वो पास। भी सुनते हैं लग रहा है। हाँ, सुनते तो हैं वो भी। तो चलिए अच्छी बात है, सुनते हैं तो अब उनको भी समझ में आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता है, आपका भला सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो आप खुद हैं। जी जी। आपको खुद जागरूक होना होगा, खुद हर चीज करना होगा, चाहे पढ़ाई करना हो, कोई फॉर्म भरना हो, टेट पास करना हो, गवर्नमेंट की योजनाओं को जानना हो, कुछ भी करना हो, खुद प्रयास करना होगा। अपने अलावा किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए कि वो सही ही होगा आपके लिए सोचेगा। कौन सोचता है अपने लिए? अभी मान लीजिए जितेंद्र शाही, गाजी मामला, जिनको भी अगर उनको जो है गवर्नमेंट कहती है हम तुमको नौकरी दे रहे हैं, तुम नेतागिरी छोड़ दो, इन लोगों को बाकी लोगों को भाड़ में जाने दो, तो क्या वो मना करते कि नहीं हम तो सबके साथ ही लेंगे नौकरी, यार चुपचाप ले लिए होते? नहीं, चुपचाप ले लिए होते।
आपने एक नाम सुना होगा, हिमांशु राणा। जी जी, सुना है। वो आया था बीएड वालों सबको नौकरी दिलाने, नौकरी दिलाते दिलाते चुपचाप कोर्ट में जो है याची लाभ लेकर के नौकरी पा लिया। अब वो कहीं बातें ही नहीं करता अन्य लोगों का, जो भी बात करता भी है उससे कहता है अरे अब कुछ नहीं होने वाला है, खत्म हो गया कहानी। तो कोई व्यक्ति हो, कोई भी मानव हो, सब स्वार्थी होता है। तो थोड़ा सा आप भी स्वार्थी बनिए, अपने पतिदेव से भी कहिए स्वार्थी बनिए। पैसा बड़ी मेहनत से आता है, ऐसे लल्लू पंजू आकर कोई मांगे तो दिया नहीं जाता है, बल्कि उसको जो है अपना चप्पल का नंबर दिखाया जाता है कि देख लो कितना नंबर है। जब छपेगा तो यही नंबर छपेगा गाल पर, या निकल लो यहाँ से चुपचाप। जी जी, हमारे मतलब हस्बैंड भी सरकारी विभाग में ही है। तो सरकारी विभाग में हो चाहे कुछ भी हो, आखिर पैसा वो किसी के कहने से दे दिए ना। जी जी, तो एक कहावत है, जब तक मूर्खों के पास पैसा रहेगा चालाक या धूर्त इंसान जो है भूखों नहीं मरेगा। इस सही बात। कहावत के आधार पर आपके पतिदेव सरकारी कर्मचारी साबित हो रहे हैं या मूर्ख साबित हो रहे हैं? अब जो भी आप समझे, सरकारी कर्मचारी होते हुए भी कोई आया उनको मूर्ख बना करके पैसे लेकर चला गया। तो हम हमेशा हर व्यक्ति से कहते हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर किसी से हम कहते हैं कि कोई पद हासिल कर लेना, आईएएस बन जाना, पीसीएस बन जाना, जज बन जाना, कोई जरूरी नहीं है कि वो विवेकशील होगा ही। बहुत सारे सही बात ऐसे ऐसे जज भी हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, बड़े उल्टे सीधे ऑर्डर देते रहते हैं। तो अब उल्टे सीधे ऑर्डर दे देते हैं तो फिर जो है गवर्नमेंट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, या दूसरे किसी चीफ जस्टिस या जज को जो है फिर उनको टोकना रोकना पड़ता है। जी। तो कोई पद हासिल कर लेना, कोई डिग्री हासिल कर लेना, पैसा हासिल कर लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, गाड़ी मोटर खड़ा कर लेना, इसका बुद्धि विवेक से कोई कनेक्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि बुद्धि विवेक होगा ही। जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा रहा है लेकिन वो फिर सब उड़ा दिए, बर्बाद हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनके पास कुछ नहीं रहा, पढ़ाई भी नहीं किए रहे, लेकिन बड़ा बड़ा अंपायर खड़ा कर दिए। हाँ, सही बात है। तो अगर आपके पतिदेव जी सरकारी कर्मचारी हैं, मास्टर साहब हैं, उनसे कहिएगा कि फिर भी वो किताबों को पढ़ना जारी रखें। किताबें बहुत अच्छे दोस्त हैं, किताबें पढ़ना जारी रखेंगे, जितना नॉलेज होगा, जितना पढ़ेंगे, जितना विद्वान लोगों को सुनेंगे, उतनी समझ बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो उनको भी कहिए पढ़ा करें, भले उनको कुछ आगे करना हो या न करना हो, और कुछ करेंगे पढ़ाई तो और बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कल को कोई, आज आप बता रहे हैं सहायक अध्यापक हैं, कल को आ जाए प्रिंसिपल के लिए भर्ती, और सहायक अध्यापकों को उसमें जो है 5 साल 10 साल का अनुभव के आधार पर छूट देते हुए, उम्र में तरह तरह का वेटेज देते हुए प्रिंसिपल बनाने के लिए आवेदन मांगा जाए। पढ़ाई लिखाई किए रहेंगे तो वहाँ जो भी करना होगा, एग्जाम वगैरह देना होगा, प्रिंसिपल बन जाएंगे। हो सकता है उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे जो भी होगा प्रक्रिया, तो बगैर एग्जाम के कुछ नहीं होगा। तो हाँ बिल्कुल, अब आगे वही होना है। तो उनको भी कहिए आगे वो प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, बीएसए भी बन सकते हैं। आप लोग के कौन कौन अधिकारी हैं? बीएसए हैं और कौन? एसडीआई। तो एसडीआई क्या किसी दूसरे देश से आए हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं? नहीं ना, इसी जगह के हैं। तो आपके पतिदेव भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। पढ़ाई जारी रखिए, और सिर्फ सहायक अध्यापक बनने का ही क्यों सोचना, सोचिए प्रिंसिपल भी बनने के लिए सोचिए। डाइट पर जो है वहाँ पर भी प्रवक्ता वगैरह होते हैं, और जो बड़े बड़े पद होते हैं, या आप जो भी बता रहे हैं जितने भी शिक्षा विभाग में पद हैं उनका सोचिए। एक अपनी अच्छी इमेज अच्छी बनाइए, कल को हो सकता है चुनाव लड़ने का हो जाए तो शिक्षा मंत्री बनने का सोचिए। जब शिक्षा क्षेत्र में आ गए, इसमें हर चीज बनने का हम सोचेंगे और ऊपर जाने का सोचेंगे। सोचते रहिए, जितना सोचेंगी उतना आगे बढ़ेंगी। तो आप भी सोचिए। सर एक बार प्रधानी लड़ चुके हैं, बन भी चुके। अच्छा, तो सोचे प्रधानी का तो लड़े और बने। जब प्रधान जी बन सकते हैं तो जो ये शिक्षक वाले बनते हैं, एमएलसी वगैरह चुनाव होता है, तो वो भी तो जीता जा सकता है। हाँ, तो मेहनत करने के ऊपर है, जीता जा सकता है। तो शिक्षक कोटा से निकलता रहता है, तो वो भी हो सकते हैं। उसके लिए भी सोचना शुरू करें। भाई हम पढ़ाएंगे ही सिर्फ क्यों,
हम अधिकारी बन करके सुधार कर रहे हैं, विद्यालयों के लिए काम करके सुधार कराने का भी काम करेंगे। हम जो है जी शिक्षा मंत्री तक वो जाने का प्रयास करेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद विधायक बनेंगे। हम जो है पूरा एक क्षेत्र जो है वो सुधार करेंगे। बहुत कुछ तो सोच ही सब कुछ है। आज से आप भी और पतिदेव जी को भी समझाइए कि सिर्फ हम शिक्षा मित्र हैं तो हम सिर्फ सहायक अध्यापक बनने का सोच नहीं रखेंगे, आगे और भी सोच रखेंगे, और भी हमें हासिल करना है, यहीं तक नहीं रुकना है। और उनको भी कहिए आपको भी यहीं तक नहीं रुकना है, आगे तक सोचिए। अगर आपको जो है किताबों में अभी उतना नहीं अगर रुचि आ रहा है तो लोगों में अपनी पहचान बढ़ाइए, लोगों के बीच उठना बैठना करके इस लेवल पर पहुंचिए कि अगली बार जो भी शिक्षक कोटा से निकलता है, शायद सांसद वांसद का या विधायक का होता है कुछ कोटा, तो वो सब सोचें। हर एक ही अपने सिर्फ बारे में, एक शिक्षा मित्र के बारे में क्यों, हर शिक्षा मित्र का भला करेंगे, उस पद पर जाकर करेंगे, वहां से जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। तो उनको भी कहिएगा वो भी प्रयास जारी रखें। और आप तो चलिए टेट पास कर ही ली हैं, प्रयास निरंतर कर ही रही हैं, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। जी जी। चलिए, और बाकी कुछ तो नहीं, कहीं कुछ पूछना? नहीं सर, अब कुछ नहीं पूछना, बस यही है कि हमारा जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भेज दीजिए। चलिए ठीक है, फिर से मैसेज करिएगा, हम लिंक दे देंगे। और कम से कम ये मान कर चलिए, सोच कर चलिए कि 50-100 शिक्षा मित्र को जागरूक करना है, और कम से कम इतना तो किया जा सकता है अपने आसपास। कभी न कभी सर मीटिंग होती होगी तो उन लोगों को भी जागरूक कीजिए, उनको समझाइए कि भैया आप टेट अगर नहीं पास हो तो टेट आप पूरा प्रयास करो, कर लोगे पास। उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाइए कि आप भी कर सकते हो, जब हम कर लिए, जब अन्य लोग कर लिए तो आप भी कर सकते हो। जी जी तो अपने आसपास जो भी लोग टेट नहीं पास हैं उनको भी जो है भरोसे में लीजिए, कहिए आप खुद पर भरोसा करो, आप रोज 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, टेट पास हो जाएगा। गवर्नमेंट तो नीतियां अपनी बनाएगी, जो करना है करेगी ही, लेकिन आप भी तो अपना प्रयास जारी रखो। जी चलिए, तो और कुछ तो नहीं रखें फिर? जी सर, नमस्ते। नमस्ते।